नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतोन्नत कैसे हो सकती है। भारतेंदु का निबंध जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है ना। तो आज इसमें बात करते हैं कि भारतोन्नत कैसे हो सकती है। तो ये जो निबंध है ये 3 दिसंबर 1884 को ये हरिश्चंद्र पत्रिका में है ना, हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। 1800 कब प्रकाशित हुआ था? 84 में। ठीक है। तो ये जो पत्रिका है हरिश्चंद्र चंद्रिका, उसमें ये भारतेंदु की पत्रिका है, उसमें 3 दिसंबर 1884 में प्रकाशित हुआ था। और ये जो निबंध है तो ये बलिया मतलब ददरी मेला बलिया में प्रकाश मतलब इसका भाषण दिया था भारतेंदु ने। तो अभी ये असिस्टेंट सेट में आया था पेपर, मध्य प्रदेश सेट 15 दिसंबर को पेपर हुआ है। उसमें यही क्वेश्चन आया है कि भारतेंदु का कौन सा निबंध मतलब उत्तर प्रदेश बलिया जिले में, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें दिया हुआ है कि भारतोन्नत का संबंध किस जिले से है ना। तो ये बलिया जिले से, बलिया जिले में भाषण दिया था भारतेंदु ने 1884 में। कब दिया था? 1884 में अपने मित्रों के कहने पर। अगर क्वेश्चन ऐसा देता है कि किसके कहने पर, तो उन्होंने अपने मित्रों के कहने पर उनके मित्रों ने बोला कि भारत के बारे में कुछ बात करो। तो इसमें बलिया ज़िले का मतलब वर्णन है। 1884 में इन्होंने भाषण दिया था बलिया में। और यही क्वेश्चन अभी 15 दिसंबर 2024 को सेट के पेपर में आया हुआ है ना। ददरी के बलिया में, ददरी के बलिया में उन्होंने भाषण दिया था। ओके, ददरी के बलिया में। और इसमें इस निबंध में भारत की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। ठीक है, इस निबंध में भारत की दुर्दशा का चित्रण हुआ है और गौरव को पुनर्जीवित करते हैं, भारत की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हैं, अंग्रेजों की नीतियों का समर्थन करते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि भारतोन्नति में भारतेंदु जी ने किस पर प्रकाश डाला है, तो भारत जो अंग्रेजी नीति है उसका समर्थन करते हैं, है ना। यहाँ पे भारतेंदु जी भारतवर्षोन्नत में अंग्रेजों की नीतियों का समर्थन करते हैं। वहीं जो एक और इनका निबंध लगा हुआ है ना, तो उसमें उसका मतलब उपहास करते हैं, मतलब उसमें राजभक्त और देशभक्त दोनों दिखाई गई है। और इसमें अंग्रेजी नीतियों का समर्थन करते हैं। ठीक है, चलते हैं पढ़ते हैं भारतोन्नत कैसे हो सकती है। तो आपको इसमें याद रखना है कि बलिया जिले, ददरी के बलिया जिले में 1884 और इनकी पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में 1884 3 दिसंबर को प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और भारतेंदु जी ने ये जो निबंध है तो अपने दोस्तों के मित्रों के कहने पर उन्होंने लिखा था, मतलब भाषण दिया था, उसी का इसमें चित्रण है। आज बड़े हर्ष का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह के साथ एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश, तो देश को क्या कहा गया है? आलसी देश। आलसी देश में जो कुछ हो जाए वह बहुत है। बनारस ऐसे बड़े बड़े नगरों में जो कुछ नहीं होता, यहाँ पे बनारस का नाम आया। ठीक है, तो बनारस ऐसे बड़े बड़े नगरों में नहीं होता। हम यह ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने देखा, हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग में आजकल यहाँ सारा समाज एकत्र हुआ है। तो सारा समाज एकत्र हुआ है, तो इस भाषण के सुनने के लिए सारा समाज एकत्र हुआ है। सारा समाज मतलब हर धर्म के लोग यहाँ। रावट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। तो रावट साहब की यहाँ पे बात की गई है कि रावट साहब जहाँ हो तो ऐसे क्यों ना। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया, ठीक है, अकबर को उत्पन्न किया, उसी में अबुल फजल बीरबल टोडरमल से उत्पन्न हुआ, है ना। तो अकबर, बीरबल और टोडरमल भक्ति काल के बाद जो रीतिकाल, भक्ति काल के समय 1800। तो इस मतलब अकबर और बीरबल मतलब ये जो निबंध है तो भारतेंदु जी ने प्राचीन दुर्दशा, है ना, मतलब जो पहले जो भी हुआ है अतीत का वर्णन करते हैं, है ना, किस प्रकार अतीत में हुआ है। तो इसमें अतीत का वर्णन है, भारत की दुर्दशा और अतीत का वर्णन ठीक है किया गया है। ठीक है ना। यह रावट साहब अकबर है ना। यहाँ रावट साहब अकबर, तो रावट साहब की तुलना किससे की गई है, ये क्वेश्चन
आया था नेट में। तो रावट साहब की तुलना अकबर से की गई है। और मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि, अबुल फजल और टोडरमल हमारे हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी हैं। तो रेल की गाड़ी किसे कहा गया है? तो हिंदुस्तान के लोगों को रेल की गाड़ी कहा है। भारत उन्नत कैसे हो सकती है? ठीक है, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ियां बहुत ही अच्छी अच्छी हैं, बड़े ही महसूस महसूल की इस ट्रेन में लगी है, बिना इंजन सब नहीं चल सकती हैं। वैसे ही हिंदुस्तान के लोग, कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे व्यंग्य किया गया है लोगों के ऊपर। इस इतने इनसे तो इतना कह दीजिए कि चुप साध रहा बलवाना, है ना। इनसे तो इतना कह दीजिए कि चुप साध रहा बलवाना। ये आप याद रखें कि ये किस निबंध की पंक्ति है, चुप साध रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है ना। सो बल कौन याद दिलावे। हिंदुस्तान को राजे, मतलब कि जैसे हनुमान जी को याद दिलाया था, तो उस प्रकार जिस प्रकार वो समुंदर लांग के गए थे सीता जी की खबर लेने, है ना। तो इसी प्रकार की भारत के लोगों को भी कौन याद दिलाए कि उनके पास भी साहस है, वो भी कुछ काम कर सकते हैं, है ना। तो राजे महाराजे को अपनी पूजा भोजन झूठी गप सप से छुट्टी नहीं है। हकीम तो कुछ तो सरकारी काम को घेरे रहते हैं, और कुछ बाल घुड़दौड़ और थिएटर के में समय लगा देते हैं। कुछ समय बचा भी तो उनमें क्या गहरा, है ना। गरीब और गंदे काले आदमी से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। यहाँ पे है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, हम करना हम खाली ना तुम खाली। तो ये इसी की पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। तीन मेढक के ऊपर बात की गई है ना। तीन मेढक के ऊपर बात की गई है। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाले ने कहा गम सम, और नीचे वाले ने कहा गए गए हम, है ना। तो ये हिंदुस्तान की प्रजा की दशा गए हम की तरह है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि गए हम की तरह किससे तुलना की गई है, तो हिंदुस्तान की प्रजा की। हिंदुस्तान की प्रजा कैसी है? गए हम, जो तीसरा मेढक नीचे से है, तो गए हम। ठीक है, पहले जब भी आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था। देश में नाना प्रकार की विद्या नीति फैलाए, और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े। मतलब हर हिंदुस्तान बढ़ सकता है। अब वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के, जो भी मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर लिया है ना। जो बोधारो मत्स्य रस ग्रस्ता, है ना, मत्स्य रस ग्रस्ता। तो प्रभाव समर दूषिता। हम नहीं समझते हैं कि इनको आज भी कोई नहीं आती है। उस समय जबकि हमने पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते, मिट्टी, कुटिया में बैठकर बांस की नालियों से जो तारागृह आदि वेधक गति बनाई। इसमें 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में दूरबीन बनी है ना। तो विदेशी वस्तुओं की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिका, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जा रहे हैं। उस समय हिंदुस्तान की ठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टप टप से मिट्टी खोदते हैं। और देखिए जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए, है ना, दौड़ते हुए देखिए, देख कर भी लाज नहीं आती। जैसे जो गाड़ी चलाते हैं, जापान के लोगों की बात हो रही है। उस समय यह समय ऐसा है जो पीछे रह जाएगा, क्योंकि कोटि उपाय से भी ना बढ़ पाएगा। लूट की बरसात में भी सिर पर कमबख्ती का छाता, आंखों में मूर्खता से पट्टी बंधी, और ईश्वर पर कोप ही करना चाहिए। मुझे मेरे मित्रों ने कहा था। तो भारतेंदु को किसने कहा था? मुझे मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो। हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है भला?
इस विषय पर मैं क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक आया है, भागवत में श्लोक आया है कि नृदहमादे सुलभम सुदुर्लभम प्लवनम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलिने तु तपः श्वेतेरितं पुमानं भविष्यधि न तरते सा आत्मनः आत्म, हाँ ठीक है। तो ये भागवत में किस श्लोक की बात हो रही है, तो ये श्लोक भागवत में आया है। और ये पहले मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, पहले तो मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है। कहा गया है कि सो मिला तो उस पर गुरु की कृपा और उस पर भी मेरी अनुकूलता। इस सामान पाकर मनुष्य इस संसार सागर में पार हो कर आत्म हत्यारा करना चाहिए, है ना। तो क्या कहते हैं कि इस सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार में सागर में पार न जाए तो उसको आत्महत्या करना चाहिए, है ना, क्योंकि मनुष्य का जन्म बहुत ही अनमोल है। वही दशा है इसी हिंदुस्तानियों की। अंग्रेजों के राज में भी सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो उन्नत समय पर उन्नत न करें, हमारे केवल अभाग्य हैं। परमेश्वर का कोप ही है। सांस और अनुमोदन में एकांत रात में सुने रंग महल में जाकर बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी, उसकी लाज से मुंह भी ना देखे तो बोले भी ना तो उसका अभाग्य है ना। तो उनका कहने का मतलब है कि इतनी सारी सुविधाओं के बाद भी भारत के लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं जिस प्रकार अंग्रेजों की तो आगे चलते हैं। वैसे ही अंग्रेजों के राज में भी हम मेढक, काठ के उल्लू और पिंजरे के गंगाराम ही रहे तो हमारी कमबख्ती ही है। कुछ लोग तो यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं मिलती बाबा, और हम क्या उन्नति करें। तुम्हारा पेट भरा, तुमको दूसरे की सूझी, है ना, तुम दून की सूझी, उसके एक हाथ में अपना पेट भरा, दूसरे की उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड के किसान खेत वाले, गाड़ी वाले, मजदूर वाले, कोच वाले आदि नहीं है ना। क्या यहाँ किसकी तुलना की गई है? क्या इंग्लैंड की मजदूर कोच वाल। मैंने इस बार पेपर में देखा है, सेट के पेपर में, कि अंदर से निबंध के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो अंदर से ऐसे दे दिया है कि ये किस निबंध से लिया गया है। इसलिए आप एक एक लाइन को देखें, ठीक है। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किसी भी देश में सभी के पेट भरे नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं उसके साथ ही यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कलवा मसाला बनावे जिससे खेत में आगे के दून अनाज उपजे, है ना। विलायत में गाड़ी कोच भी अखबार पढ़ता है, तो कहाँ का विलायत का जो कोचवान है वो अखबार पढ़ता है। जब मालिक उतर कर दोस्तों के यहाँ गया तब उसके समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला और पढ़ने लगा। यहाँ उतनी देर में कोचवान हुक्का पीना गपशप करेंगे, मतलब भारत के लोग जो कोचवान है वो हुक्का पियेंगे, गपशप करेंगे, एक दूसरे की बातें करेंगे, है ना। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध को छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोग यहाँ का सिद्धांत की एक छिन्न भी व्यर्थ नहीं करते, हैं ना, एक छिन्न भी व्यर्थ नहीं करते। उसके बदले यहाँ के लोग जितना निकम्मापन, मतलब यहाँ के लोगों के निकम्मेपन की बात की गई है कि यहाँ के लोग आलसी हैं, है ना। आलस इतना बढ़ गया है कि मलुकदास ने एक दोहा लिख डाला कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम, है ना। तो ये भारतोन्नत कैसे हो सकती है, ये आलसियों के लिए कहा गया है जो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वाले ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार में कुछ भी नहीं है। अमीरों, मुसाहिबों और मुसाहिबी, दलालों और अमीरों के नौजवान जो लड़के हैं वो खराब रहना या किसी की जमा मार कर लेना सिवा बतलाइए कैसे रोजगार है। जिसके पास रुपए मिले चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। सोचिए 1883-84 में ये बात हो रही है। जिस प्रकार
बेरोजगारी थी। तो भारतेंदु यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताएंगे कि देश में रुपया और बुद्धि बढ़ेगी, है ना। मतलब अंधविश्वास में मत रहो, क्योंकि यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि अंधविश्वास मत करो, कर्म करो तभी पैसे मिलेंगे, है ना। कुछ काम करो, तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, और कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोधे डरपोक पुकरवाओगे। दौड़ के इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर ठिकाना नहीं। फिर कब कब राम जनक सुत आए हैं, है ना। तो फिर कब राम जनक सुत आई हैं, ये पंक्ति है। अब पीछे पढ़ो और रसाला पहुँचो। जैसे जब पृथ्वी राज को कैद करके गौरी ले गया था शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन ने, किसी ने कहा कि वह शब्दभेदी बाण मारता है। तो उस एक दिन नियत यही हुई कि 7 लोहे के तावे बाण में फोड़ने को रखे जाए। पृथ्वी राज को लोगों ने पहले ही अंधा कर दिया था, और संकेत यह हुआ कि गयासुद्दीन जैसे हूँ करेगा तो शब्दभेदी बाण छोड़ देंगे पृथ्वी। तो यह सामान देकर यह लिखा है कि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआन इक्के मारे इक्का सर, है ना। तो इस प्रकार उनका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी बाण को मार दिया। और वही बात अब यह है कि अब की चढ़ी, मतलब इस समय जो सरकार का राज्य पाकर उन्नति का इतना सामान भी पाकर तुम लोग अपने को सुधारोगे नहीं। तो सुधरना भी ऐसा होना चाहिए जब उन्नति की बात हो। मतलब भारत की उन्नति की बात भारतेंदु कर रहे हैं कि उठो और जागो, है ना। जिस प्रकार शरीर में बल समाज में, युवा में, वृद्ध में, अमीरों में, गरीबों में, भारतवर्ष में सब आस्था, सब जाति, सब देश की उन्नति करो, है ना। सब देश की उन्नति करो। किसकी उन्नति करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे? भारत उन्नति में कैसे बात कर रहे हैं कि काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, है ना, शरीर के बल में सब देश की उन्नति करो। अब सब ऐसी बातें को छोड़ दो जो तुम्हारे पथ के कंटक है ना। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो, ठीक है। और अपना पुरस्कृतम मानम कृतम तू पृष्ठिता, मतलब स्वीकार साधते धीमना। मतलब यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि अपमान पुरस्कृतम मानम कृतम तु पृष्ठिता स्वकार्यम साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हैं, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो और देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाए। तो अपनी खूबियों के जिस प्रकार यहाँ पे भारतेंदु जी की ये जो भारत उन्नत कैसी हो सकती है, जिस प्रकार भारत के लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने नाटक भारत दुर्दशा में भी यही किया कि उठो और आलस, निद्रा त्याग ये सब छोड़ो, है ना। तो उनका जो नाटक है भारत दुर्दशा, इसमें भी इसका है और वर्णन है और इसमें भी, है ना, दोनों में। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना हो जाए और जात से बाहर न निकल जाएं, दरिद्र न हो जाएं, कैद न हो जाएं, वरंच जान से न मार जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। मतलब यहाँ पे कि जब तक किसी की हत्या नहीं होगी, दरिद्र नहीं होंगे, तब तक देश ही नहीं सुधरेगा, है ना। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं है उन्नति और सुधार किस चिड़िया का नाम है ना। अब लोग कहेंगे कि हम उन्नति और सुधार जानते ही नहीं है, तो किसको अच्छा समझो, है ना। किसको अच्छा समझे, क्या ले क्या छोड़े, क्या बातें करे, शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है, उनको मैं कहूँ का सुनो।
मैं कहता हूँ सुनो कि मैं सुन्नियों का मूल धर्म, सब सुन्नियों का मूल धर्म, इससे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। तो किसकी उन्नति करने की बात भारतेंदु जी कर रहे हैं? धर्म की उन्नति, है ना। अगर भारत उन्नति में क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्र की उन्नति का प्रश्न, भारतेंदु ने किसकी उन्नति की? अब राष्ट्र की उन्नति, देश की उन्नति, धर्म की उन्नति, तो सब यहाँ राष्ट्र और देश ही करेंगे, पर यहाँ धर्म, पहला जो उनकी उन्नति है वो धर्म की उन्नति। भारतेंदु जी कहते हैं कि धर्म की उन्नति करो। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली हुई है ना। किसी के दिन दिन कैसे उनकी, जैसे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हो रही है, उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। जो दिन मिसाल सुनो तुम्हारा बलिया मेला, यह स्थान क्यों चुना गया? तुम्हारे बलिया मेले का स्थान क्यों चुना गया? जिसमें लोग सभी आपस में नहीं मिलते। जब कभी भी लोग आपस में नहीं मिलते तो यहाँ आएंगे तो मिलेंगे। 10-10, 5-5 कोस से लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे के सुख दुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती है वो यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत करें। किस व्रत का नाम आया? एकादशी का, है ना। जिस महीने में एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं, पहले पानी सिर पर चढ़ाकर पैर पर डालने का विधान क्यों है? जिससे तलुए में गर्मी सिर पर चढ़कर विकार उत्पन्न ना हो। ये ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि किस निबंध से लिया गया है, ऐसे ही क्वेश्चन इस बार आया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि शराबी जो बीच में हुई वह है, खराबी जो बीच में हुई वह है कि उन लोगों के ने धर्म क्यों न मानने के लिए लिखे थे। इनका लोगों ने मतलब यह है कि जो वास्तव में धर्म, इनका मतलब है कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसको माना? धर्म की उन्नति करो, है ना। धर्म की उन्नति में उन्होंने कहा कि इन बातों को वास्तविक धर्म मानना चाहिए। भाई, वास्तविक धर्म, उनका कहने का मतलब है कि जिस प्रकार बलिया मेला हो रहा है, सभी धर्म के लोग आए हुए हैं, तो और अंग्रेज भी धर्म और राजनीति से कैसी अपनी उन्नति कर रहे हैं, तो आप भी धर्म को मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मत कीजिए, सब एक मिलके धर्म की उन्नति करो, सब साथ मिलके भारत में अपना मतलब योगदान दो। हाँ, ये ना भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरणों का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है, ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं, है ना। दूसरी खराबी ये है कि उन्हीं महात्माओं की और ऋषियों, उन्हीं बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोग अपने बाप दादाओं का मतलब ना समझकर बहुत नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों के धर दिए, है ना, शास्त्रों में धर दिए। सभी तिथि व्रत, सभी स्थान तीर्थ हो गए। इन बातों को एक बार आंख खोल कर देखिए और समझ लीजिए कि फलानी बात उस बुद्धिमान ऋषि ने क्यों बनाई। उसमें देश काल के अनुकूल और उपकारी है, उनका ग्रहण कीजिए, है ना। यहाँ पे बात करते हैं। और मुसलमान भाई को भी उचित है कि हिंदुस्तान में बसकर लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि वह हिंदुस्तान में बसकर लोगों को नीचे समझना, ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं में बर्ताव करें, है ना। ऐसी बात है जो हिंदुओं की जो दुखाने वाली हो। घर में आग लगने पर जिठानी देवरानी आपस में होड़कर एक साथ आग बुझानी चाहिए, मतलब आपस में मिल जाए और एक साथ आग बुझाए। जो बात हिंदुओं की नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव में मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उसके जाति नहीं, खाने पीने का चूल्हा चौका नहीं, विलायत में जाने से रोक टोक नहीं, है ना। तो ये मुसलमानों की बात हो रही है कि जाति नहीं, खानदान नहीं, चूल्हा चौका नहीं, रोक टोक नहीं। बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमान अभी तक अपनी दशा नहीं सुधार पाए, है ना। अभी तक अपनी दशा, अभी तक बहुतों को भी यह ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाह कायम है। यारों वे दिन गए जब आलसी हठ धर्मी सब छोड़ो,
है ना। अब वो दिन गए, अब अपना आलसी हठधर्मी सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़कर एक दो होगे। पुरानी बातें दूर करो, मीन हसन और इंदर सभा, यहाँ पे मीन हसन इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन में लड़कों को का सत्यानाश कर देते हैं। तो मुसलमानों का ये कुछ बुक होगी, किताबें होगी, मीर हसन और इंदर सभा। जो मुस्लिम लड़कों को मतलब पढ़ा के सत्यानाश मत करो, देश संभाला नहीं कि पड़ी पारसी चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाने लगे। मतलब लड़कों की बात कर रहे हैं कि जो बच्चे बचपन से ही चुस्त कपड़े और गजल गुनगुनाने लगते हैं, उनको देश के काम में अपना हाथ बटाने दो। शौक तिलस्म से मुझे गुल की जो दीदार न था, शौक तिल्फी में जो मुझे गुल की दीदार न था, ना किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी ना, है ना, याद कभी। तो ये यहाँ पे भला सोचो, इस हालात में बड़े होने भी वे लड़के क्या क्यों न बिगड़े। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने ही मत दो जो अच्छी से अच्छी तालीम दो, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए मीन हसन और इंदर सभा को पढ़ने से इन्होंने मना किया और बोला कि अच्छी तालीम दो। फैशन और वजीरे या नौकरी पर भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार दिलाओ, रोजगार सिखाओ, है ना, कि वो लोगों को रोजगार दें। रोजगार की बात की गई है। विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ, 100 महलों में लाड प्यार, दुनिया से बेखबर रहने का राह मत दिखाओ, है ना। भाई हिंदुओं, अब हिंदुओं के बारे में बात हो रही है कि तुम भी समानांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो, जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी जाति किसी रंग क्यों ना हो, वह हिंदू हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमानों सब एक साथ हाथ पकड़कर कारीगरी, जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रह कर वहाँ वह करो, है ना। जैसे जैसे हजार हजार धारा होकर गंगा समुंदर में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तुएं भी वहीं से आती हैं। जरा अपने को ही देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो अमेरिका से बनी हुई है ना। जिस मतलब यहाँ पे स्वदेशी वस्त्र की बात कर रहे हैं कि अपने यहाँ रोजगार बढ़ाओ। जिस लक लाट से तुम्हारा अंग है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसीसी की नई बनी कंघी, तो फ्रांसीसी की कंघी बनी है। फ्रांसीसी तुम सिर पर झाड़ते हो। जर्मनी से बना चरबी की बत्ती बुझाने वाले सामान जल रही है, जो तुम वही मसल हुई कि एक बेफिकर मागती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने के का है। दूर बोला, अजी टोपी तो फलाने की है ना। दूसरा मतलब कि उन्होंने बात किया है कि एक ने कहा कि अंगा तो तुम्हारे मतलब जो कपड़ा है तुम्हारे दूसरे देश का है, दूसरा बोला टोपी दूसरे देश की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की ये तो मूछे ही मूछे हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज की काम की वस्तुएं भी नहीं बना सकते हो। भाइयों, अब नींद से जागो। यहाँ पे रोजगार की बात कर रहे हैं, स्वदेशी वस्त्र की बात कर रहे हैं, है ना। विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया है भारतीय चीन ने भारतोन्नत में, है ना। अपने देश की सब प्रकार की उन्नत करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेलो, वैसा ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु परदेसी भाषा के भरोसे मत रहो, अपने भाषा की उन्नत करो। तो किस भाषा की उन्नत की बात की गई है? अपनी भाषा की उन्नत करो। तो ये था भारतेंदु का निबंध, छोटा सा निबंध था, ठीक है। और मैं इसको शॉर्टकट में भी ला सकती थी, बट जैसे अभी पेपर आ रहे हैं, है ना, तो मैंने सारा यहाँ पे पीडीएफ दे दिया है। तो जो भी पोस्ट है आप लोग देख लें, और धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।